दिस इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द बेसिस ऑफ चार्ज. बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कितना लंबा है, तो ये सेकेंड लास्ट है. इसके बाद सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे. ये जनरली एक इंडिविजुअल टॉपिक में नहीं आता है. ये हमेशा ही या तो आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा या कुछ ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आप अगर इसको ऐड ऑन करोगे तो एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा. स्ट्रेट अवे नहीं पूछते. सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्ट का पार्ट है, इसलिए समझना तो ज़रूरी है. ठीक है. वंस सेक्शन 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है. सो ये जो वर्ड है डीम टू बी रिसीव यानी फ्यूचर में रिसीव होगी. ठीक है. तो अभी तक जो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं अक्रू अराइज, हम उसको भी एक बार अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे. ठीक है. सेक्शन 7 में 3 बातें स्पेसिफिकली मेंशन की हुई हैं. चलिए देखते हैं. अगर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%. ठीक है. सो उसको क्या बोलेंगे? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा. ठीक है. इन तीनों को इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे. ठीक है. किसको? कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, पता है सैलरी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. ठीक है. सो इस केस में क्या है, ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ दी, यानी 12% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर रहता है तो किसमें? रिकॉग्नाइज. केवल आरपीएफ की बात की है. बहुत सारे फंड आप सुनेंगे धीरे धीरे, लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया है आरपीएफ के बारे में. ठीक है. यह इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा हो. ठीक. क्रेडिट यानी किसी के अकाउंट में जा रहे हो. क्या? नॉमिनल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट. ठीक. इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? अगर 9.5% से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया पर सेक्शन 7. ठीक है. किसके केस में? केवल आरपीएफ के केस में, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, अगर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट करिए या एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर अंडर द पेंशन स्कीम. किसी पेंशन स्कीम में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD. वरीड मत हो, 80 CCD का जब टाइम आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे. अभी बस इतना बेसिक ध्यान में रखो कि ये चीज़ जो है इसको इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन माना जाता है. ये चीज़ जो है उसको भी इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है. ठीक. ऑल बेसिक पॉइंट्स को इतना अभी डेप्थ में मत लो, जब अभी आगे बहुत बड़ा है. ठीक है. तो जब इस टॉपिक के स्पेशलाइजेशन में आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक. थर्ड, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. ठीक है. टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड being the employer contribution. employer contribution employee का नहीं. ठीक है. तो उसको क्या मानेंगे? सेक्शन 7 में डीम टू बी अक्रू इन इंडिया. ठीक है. सो फटाफट मैं एक बार रीड करती हूँ. कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी टू आरपीएफ डेट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम. ओके. एनुअल एक्रीशन टू द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ. Next, contribution by central government or any other employer in the previous year under a pension scheme. Under a pension scheme referred under section 80 CCD. Next, amount transferred from unrecognized provident fund to recognized provident fund being the employer's contribution. Only the employer's contribution and interest on that contribution, not employee, only employer. Okay. So these three become the income deemed to be received in India. So let's see the meaning of income accruing or arising. बार बार यूज़ कर रहे हैं ना accrue arise, उसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. accrue का मतलब क्या होता है? राइट टू रिसीव इनकम, मतलब फ्यूचर में, है ना. वेयर एज ड्यू का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ द सेम. यानी ड्यू यानी अराइज होगा, अब मिलेगा पैसा. ठीक है. अब आ जाएगी सैलरी, लेकिन जब पॉकेट में पैसा फॉल करता है तो क्या हो गया? रिसीव हो गया ना. सो ड्यू, sorry, I missed it. One second. Okay. अक्रू का मतलब क्या होगा? राइट अराइज हो रहा है, हमारी राइट, हमें राइट मिल जाता है कि हमें इनकम रिसीव होगी. ठीक है. किसकी? रिसीव की. आरआर. अक्रू मीन्स राइट होगा रिसीव करने का, और ड्यू क्या है? राइट होगा
कि हम एनफोर्स करें पेमेंट को, यानी सामने वाले को बोले भैया मैंने आपको सर्विस दी, अब आप मुझे पेमेंट दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सैलरी ऑफ वर्क डन, काम कर चुके हैं इन दिसंबर, ठीक, विल अक्रू थ्रू आउट द मंथ, पूरे महीने में काम कर दिया। ठीक है, पूरे महीने में काम कर लिया तो पूरे राइट तो आ जाता है ना आपका रिसीविंग का, आप क्योंकि काम कर रहे हो, तो क्या होगा, ये अक्रू हो जाएगा डे टू डे, बट विल बिकम ड्यू ऑन द सैलरी विल बीइंग पास्ड ऑन 31 दिसंबर ऑन 1 जनवरी। तो अक्रू कब हो रहा है, हर रोज जिस दिन आप काम करते जा रहे हैं उस दिन आपका राइट बनता जा रहा है कि आपको पैसे मिलने चाहिए उस दिन के काम करने के, क्योंकि आप काम कर चुके हैं, वो हो गया अक्रू। और ड्यू क्या हुआ, पूरे महीने का काम जो हो गया, और जो मंथ एंड हो गया, जब लायबिलिटी अराइज हुई, जब एनफोर्समेंट अराइज हुआ, मतलब तब ऑब्लिगेशन अराइज हुआ। तो आई थिंक आपको अक्रू और ड्यू में क्लियर हो गया। ये प्रेजेंट में बात कर रहा है और ये फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। किसी भी स्टूडेंट को प्लीज़ कोई डाउट होगा, ठीक है, तो पूछ लेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अंडर सेक्शन 7 के अंदर में ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ पूछेंगे। इन डेप्थ में नहीं जाएंगे कि RPF क्या होता है, ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू रेफर द गूगल, बिकॉज इतना बेसिक में लेके जाएंगे तो कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। वी जस्ट स्ट्रिक्ट टू द इनकम टैक्स लॉस, ओनली द इनकम टैक्स लॉस। Okay, so I hope it's clear. Please revise, watch the video in 24 hours, okay, and try to give the test. ठीक है, देखिए खाना खा लिया, ठीक है, मतलब सब्जी डाली, एक एग्जांपल दूंगी, 2 सेकंड लूँगी आपका, 2 मिनट लूँगी टाइम। सब्जी डाली, धुल के डाली सब्जी, ठीक है, उसमें मसाला डाल दिया सारा कुछ, अच्छा नमक नहीं डाला, क्या खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। सब्जी डाली, ठीक, धुलना भूल गए, सारे मसाले डाले, अंत में क्या है उसमें पाउडर से नहीं, सॉल्टी, गंदा सा लग रहा है, मज़े आएंगे नहीं आएंगे, रिजल्ट क्या हुआ, ख़राब हो गया। तो रिजल्ट कब अच्छा होगा, जब सारे स्टेप अच्छे होंगे। कंक्लूजन ये है कि अंडरस्टैंडिंग करना, और ये जो 24 आवर्स के अंदर 2 बार वीडियो को देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद ऑडियोपीडिया के द्वारा आपको बार बार रिमाइंड कराते हैं हम लोग कि आप उसको प्लीज़ रिवाइज़ करो, आप प्लीज़ रिवाइज़ करो, और उसके बाद टेस्ट। ये सारे स्टेप्स हैं, ये कनेक्टेड हैं, प्रोसेस क्या है, ये लगातार चलने वाले, एक भी चीज़ ब्रेक हो गया तो कड़ी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इस स्टेप को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।